बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। बच्चों हमें y की वैल्यू ये गिवन है और प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, इस इक्वेशन को बच्चों डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x। इतना समझ में आया? इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। इतना समझ में आया? अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। इतना समझ में आया? 5 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से डी बाई डी एक्स के बाहर ले लिए। तो बच्चों लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा बच्चों, माइनस sin x, माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ sin x को क्या लिखेंगे हम, cos x। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ये क्या आया हमारा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इतना समझ में आया? अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो इसे डिफरेंशिएट करा मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3 कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स को बच्चों अंदर भेज दिया, तो हम लिखेंगे माइनस 5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इतना समझ में आया?
तो लिखेंगे बच्चों -5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को क्या लिखा जाएगा, कॉस एक्स, माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स, और ये किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर। इतना समझ में आया बच्चों। तो लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 कॉस एक्स +3 साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 कॉस एक्स +3 साइन एक्स। ठीक है, अब देखना बच्चों क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या गिवन है, 5 cos x -3 sin x। y की वैल्यू क्या है, 5 cos x -3 sin x। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों इस इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 5 cos x -3 sin x। समझ में आया, इस इक्वेशन में माइनस साइन को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 5 cos x -3 sin x, इसकी वैल्यू कितनी है, y, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इतना समझ में आया। अब आखिरी स्टेप क्या होगा बच्चों, लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो सिर्फ किसके टर्म में, y के टर्म में। तो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बच्चों डिफरेंशिएट किया जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं और लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। यानी कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x।
अब बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू, बच्चों माइनस साइन को बाहर लिख ले लो तो लिखेंगे -1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। समझ में आया? -1 को बाहर ले लिया, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको कहाँ लेकर गए, न्यूमिनेटर में, और लिखा क्या, इसकी पावर -1/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो इक्वल टू -1। बच्चों इसे डिफरेंशिएट करो चेन रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले किसे डिफरेंशिएट करोगे, इसकी पावर को, ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1। अब इस पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1/2 कितना आएगा बच्चों, +1/2। इसे लिखेंगे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 0, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, और ये माइनस साइन को ऐसे लिख दो। इतना समझ में आया? अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और न्यूमरेटर में -2x। समझना बच्चों, 1/2 को ऐसे लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 को कहां लेकर आके, डिनोमिनेटर में, तो लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +3/2। समझ में आया? 0 माइनस 2x -2x। इतना समझ में आया? अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया, ये कितना है बच्चों, -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी कि ये जो आंसर आएगा इसमें बच्चों x नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, y। अब देखना बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यानी कि x इक्वल टू कॉस y, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, कॉस y, ठीक है। तो लिखते हैं हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2। इतना समझ में आया बच्चों? यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करी, कॉस वाई, ठीक है। तो बच्चों अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर वाई। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, इस पूरे की पावर 3/2। समझ में आया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या पुट करी, साइन स्क्वायर वाई। तो लिखेंगे बच्चों माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। देखो बच्चों 2 और 3/2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3। इतना समझ में आया? अब बच्चों यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई। इसका मतलब माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। ये आया बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इतना समझ में आया बच्चों? तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो फास्ट।
जल्दी से नोट करो बच्चों। अब इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इफ y इक्वल टू 3 cos log x ठीक है प्लस 4 sin log x, show that x square y2 plus xy1 plus y इक्वल टू 0। ठीक है, देखना बच्चों ये y2 का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब होगा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि y2 मींस डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एंड y1 मींस dy बाई dx। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं लिखता हूं आंसर y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इतना समझ में आया। अब बच्चों डिफरेंशिएशन आगे कंटिन्यू करो, यानी कि इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 sin log x। इतना समझ में आया। अब बच्चों 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो और डिफरेंशिएट करो किसे, cos log x को, प्लस 4 कांस्टेंट है तो बच्चों बाहर ले लो और डिफरेंशिएट करो किसे, sin log x को। अब बच्चों cos थीटा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, log x। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों 3 माइनस sin log x। इतना समझ में आया। फिर इस log x को भी डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही बच्चों लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ sin log x का डिफरेंशिएशन cos log x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसे, log x को। इतना समझ में आया। ये सब किसके बराबर चल रहा है, dy बाई dx के बराबर। तो लिखते हैं बच्चों dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू माइनस साइन log x, कितना आएगा, माइनस 3 साइन log x। अब बच्चों dy बाई dx ऑफ log x कितना होगा, 1 अपॉन x, तो यानी इस पूरे के अपॉन में क्या लिख देते हैं, x। ऐसे ही 4 cos log x, dy बाई dx ऑफ log x क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन x। ठीक है, dy बाई dx ऑफ log x क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो यहाँ इस पूरे के अपॉन में क्या ले लिया, x ले लिया। ये पूरा किसके बराबर है बच्चों, dy बाई dx के बराबर। ये चीज समझे। अब अगले स्टेप में क्या करो बच्चों, x को एलसीएम ले लो, x को एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं सीधे लिखता हूं x टाइम्स और dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3 साइन
log x प्लस 4 cos log x। इतना समझ में आया? यहां पे x को एलसीएम लिया और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिखा x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। इतना समझ में आया बच्चों? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि जो चीज प्रूफ करनी है उसमें y2 टर्म है। y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहां पे क्या लगाओ? फिर से प्रोडक्ट रूल। यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x को रखो कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करो किसे? dy बाई dx को, प्लस अब dy बाई dx को क्या रखो? कांस्टेंट, और किसे डिफरेंशिएट करो? x को। इतना समझ में आया? पहले x को रखा कांस्टेंट और dy बाई dx को डिफरेंशिएट करा, प्लस dy बाई dx को रखा कांस्टेंट फिर x को डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू बच्चों यहां पे सीधे लिखते हैं -3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। समझ में आया? डी बाई डी एक्स को अंदर लेकर गए और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -3 और 4 इसे बाहर ले लिया। इतना समझ में आया बच्चों? अब आगे x को तो ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ऐसे लिखो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1 इक्वल टू -3 बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, क्या लिखोगे? कॉस लॉग एक्स, फिर डिफरेंशिएट दोबारा किसे करोगे? log x को, प्लस 4 ऐसे लिखो cos log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन log x, फिर किसे डिफरेंशिएट करोगे दोबारा? log x को। इतना समझ में आया? तो लिखते हैं बच्चों x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 cos log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या लिख देंगे? अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस बच्चों लिखते हैं यहाँ पे -4 साइन log x, डी बाई डी एक्स और log x क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन एक्स। इतना समझ में आया? x को ऐसे लिखा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर भी ऐसी, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू -3 cos log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि अपॉन एक्स, प्लस बच्चों ये माइनस को बाहर लिख दिया तो लिखा -4 साइन log x और डी बाई डी एक्स और log x 1 अपॉन एक्स, तो इस पूरे के नीचे क्या लिख दिया? अपॉन एक्स। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद एक काम करना बच्चों, यहाँ पे फिर से x का क्या लेना? एलसीएम, जैसे इस स्टेप पे लिया था। यहाँ पे क्या लिया था? x का एलसीएम, और फिर यहाँ पे क्या करा था? क्रॉस मल्टीप्लाई। वही स्टेप यहाँ पे भी होगा, x का क्या लेना? एलसीएम, और क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसे मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? x के साथ, इक्वल टू -3 cos log x -4 साइन log x। इतना समझ में आया?
एक काम करना बच्चों, यहां पर को माइनस साइन को कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस साइन को कॉमन ले लेना। अब अगर माइनस साइन को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या लगा लेना, प्लस। स्टेप समझे? मैंने क्या करा, ये और ये माइनस को बाहर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर लिखा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इतना समझ में आया? अब बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दो, y2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, x, ये dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y1, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना समझ में आया? इक्वल टू माइनस बच्चों 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये क्वेश्चन में था। 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये किसके बराबर है, y के बराबर। इतना समझ में आया बच्चों? तो लिखेंगे हम इक्वल टू माइनस साइन और इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, y, यानी कि जो हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर रहे हैं, नोट कर लो फास्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, y2, और डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, y1। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखना बच्चों, क्या है, इफ y इक्वल टू ए ई की पावर mx प्लस बी ई की पावर nx, शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले y की वैल्यू लिखते हैं, y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, हमको y की वैल्यू ये गिवन है और ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे बच्चों इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई की पावर एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी ई की पावर एन एक्स। अब बच्चों ए कांस्टेंट होगा, इस वजह से ए को ले लो बाहर और डिफरेंशिएट करो ई की पावर एम एक्स को, प्लस बच्चों यहाँ पे बी कांस्टेंट होगा, बी को ले लो बाहर और डिफरेंशिएट करो ई की पावर एन एक्स को। अब बच्चों ई की पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, ई की पावर एम एक्स। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग हम बाद में एम एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस बी को बच्चों ऐसे लिखो, ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर एन एक्स, और डिफरेंशिएट करो किसे, एन एक्स को एक बार और। ठीक है, ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एन एक्स, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग एन एक्स को भी एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद
देखना बच्चों, मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर mx को ऐसे लिखो, mx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, m प्लस b e की पावर nx को ऐसे लिखो और nx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n। इतना समझ में आया? तो बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया, ठीक है। अब हमको जो चीज प्रूव करनी है उसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना समझ में आया? यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। बच्चों डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एन ई की पावर एन एक्स। समझे बच्चों क्या करा, डी बाई डी एक्स ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एन ई की पावर एन एक्स। अब बच्चों लिखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना बच्चों ए एम तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे किसे, ई की पावर एम एक्स को प्लस बी एन बच्चों कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं किसे, ई की पावर एन एक्स को। अब बच्चों इक्वल टू ए एम तो ऐसे लिखो, ई की पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, एम। समझ में आया? ई की पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट कराया कितना, ई की पावर एम एक्स, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग एम एक्स को जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, एम। ठीक है, ये स्टेप याद होगा, अभी करा हमने। ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स कितना आया, एम। इतना समझ में आया? प्लस फिर क्या लिखोगे बच्चों, बी एन ई की पावर एन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स कितना आएगा बच्चों, फिर से एन। इतना समझ में आया? बी एन को ऐसे लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स, क्या लिखेंगे, ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन। तो ये सब किसके बराबर आया बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। और जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन करते करते आदत लग गई है वो इस क्वेश्चन को 3 या 4 स्टेप से ज्यादा में नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप का ही है, ठीक है। अब बच्चों जो चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, इसे ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की भी वैल्यू पुट करो। तो मैं लिखता हूं नाउ प्रूफ क्या करना है बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैं लिखता हूं पुट
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई फ्रॉम अबव। ये जो ऊपर हमने इक्वेशंस निकाल रखी हैं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो क्वेश्चन में गिवन है हमें y की वैल्यू, ठीक है, ये सारी चीजें इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो देखना बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए एम ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स इंटू एन। ये बच्चों किसकी वैल्यू आई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, माइनस एम प्लस एन को बच्चों ऐसे लिखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, वो क्या आएगा बच्चों, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। इतना समझ में आया। फिर लिखेंगे बच्चों प्लस m इंटू एन, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या थी बच्चों क्वेश्चन में, वो लिख दो, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, सिर्फ ये वाली साइड। अब इस पूरे को सॉल्व करता हूं, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इतना समझ में आया बच्चों। तो देखना बच्चों, इसे लिखते हैं ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, बच्चों इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इस m को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर इस m को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, बी एन ई की पावर एन एक्स इंटू एम, और साइन क्या आएगा, माइनस। इतना समझ में आया। फिर बच्चों इस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, n a m e की पावर mx, और बाहर से साइन क्या आएगा, माइनस, इसकी वजह से। इतना समझ में आया। फिर बच्चों इस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, बी एन स्क्वायर e की पावर nx, और साइन क्या आएगा आगे से, माइनस। इतना समझ में आया। प्लस अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो, एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब ये सारे टर्म बच्चों आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, देखो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और ये भी क्या है, ए एम ई की पावर ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम, माइनस साइन है, और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और ये भी क्या है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये प्लस में है और ये माइनस में है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखना बच्चों, ये क्या है, बी एन एम ई की पावर एन एक्स, और ये भी क्या है, एम एन बी ई की पावर एन एक्स, इक्वल है, इसका साइन क्या है, माइनस, और इसका साइन क्या है, प्लस, तो ये टर्म भी आपस में कैंसिल। फिर लास्ट में ये टर्म भी बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, यानी कि इक्वल टू 0। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। इतना समझ में आया। डिफरेंशिएशन के अगर सारे रूल्स याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट।